किसी छोटे से शांत गांव में एक किसान दंपति रहते थे। किसान उम्र दराज हो चुका था, जबकि उसकी पत्नी अभी जवान थी। उम्र के इस बड़े अंतर के कारण वह अपने पति से खुश नहीं रहती थी। उसके मन में हमेशा भटकाव रहता और वो अक्सर घर के बाहर घूमती रहती, मानो किसी अवसर की तलाश में हो। एक दिन गांव में घूमने वाला एक चालाक ठग उसे घर से निकलते हुए देख बैठा। उसकी चाल ढाल देखकर ही ठग समझ गया कि यह स्त्री साधारण नहीं है। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर जब वह स्त्री एक सुनसान जगह पर पहुंची, तब ठग उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए उसने कहा, सुनो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मैं अकेला हूँ और तुम्हें देखकर मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम जाग गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। हम दोनों मिलकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। स्त्री तो जैसे इसी अवसर की तलाश में थी। उसने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो सुनो, मेरे पति के पास बहुत सारा धन है। वो बूढ़ा है, चल फिर भी नहीं सकता। मैं उसका सारा धन लेकर आती हूँ ताकि हमारा भविष्य सुख से बीते। ठग मन ही मन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कल सुबह इसी जगह पर मिलना। उस दिन वह स्त्री घर लौट आई, लेकिन उसके मन में लालच और विश्वासघात का बीज उग चुका था। रात होते ही जब उसका बूढ़ा पति गहरी नींद में सो गया, तो उसने धीरे धीरे घर का सारा धन समेट लिया। सुबह होते ही वो धन की गठरी लेकर तय समय पर पहुंच गई। ठग पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। दोनों वहां से चल पड़े और अपने गांव से बहुत दूर निकल गए। चलते चलते वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। नदी को देखकर ठग के मन में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने सोचा, इस औरत को अपने साथ लेकर मैं क्या करूंगा? अगर कोई इसे खोजता हुआ आ गया तो मुसीबत अलग। क्यों न इसका सारा धन लेकर चुपचाप भाग जाऊं? उसने बनावटी चिंता करते हुए कहा, नदी बहुत गहरी है। ऐसा करते हैं, पहले मैं तुम्हारी धन की गठरी उस पार रख आता हूँ, फिर लौटकर तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पार ले जाऊंगा। दोनों चीजें एक साथ ले जाना मुश्किल है। स्त्री ने तुरंत हामी भर दी। उसने धन की गठरी ठग को दे दी। ठग फिर बोला, और सुनो, अपने गहने और कपड़े भी मुझे दे दो। नदी पार करते समय तुम्हें दिक्कत होगी और कपड़े भी भीग जाएंगे। लालच में अंधी स्त्री ने बिना सोचे समझे अपने गहने और कपड़े भी उसे दे दिए। ठग सब कुछ लेकर नदी पार गया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। अब वह स्त्री नदी के इस पार अकेली रह गई। न धन, न गहने, न कपड़े और न ही कोई सहारा। अपने ही बुरे कर्मों के कारण वह कहीं की न रही। इसलिए कहते हैं, अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए।